जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 11th नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी 2025 को आयोजित हुई थी। उसके सभी आंसर की मैं तुरंत बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसके आंसर्स आपके सामने आप देख रहे होंगे मार्क किए हुए हैं। ठीक है। और जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप जरूर एक एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो पहला पार्ट बच्चों मेंटल एबिलिटी होता है, आपको पता है। तो ये क्लास 6 के लेवल के जो प्रश्न हैं वो आते हैं और इनको बताने की आवश्यकता नहीं, आप आसानी से इन सवालों को कर लेते होंगे। तो अब पहला का ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब पार्ट 2 में आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आप में हो सकता है ये प्रश्न आगे पीछे हो, तो बस आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में बच्चों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। अब देखिए मेंटल सेक्शन 2 पार्ट 1 आ गया। अच्छा, सेम चीज़ है, ये पेज रिपीट हो गया था जिस बच्चे ने भेजा है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ये टुकड़ा यहाँ जाकर फिट होगा सेम टू सेम। और ऑप्शन नंबर 6 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। पार्ट 4 में ये मिरर इमेज वाला है, स्पिन वाले ऑप्शन में बी ऑप्शन सही है और बी टी जो है मिरर इमेज सी ऑप्शन आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है। अब देखिए भाग 5 है हमारे पास, तो पेपर कटिंग वाला है। तो इसमें 9 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है और 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए ये वाला है आपके सामने सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, रमेश अपना सारा होमवर्क रात्रि 11 बजे तक पूरा करना चाहता है। उसके 4 विषयों में से प्रत्येक में 40 मिनट और एक विषय में 50 मिनट का असाइनमेंट है। वह 15 मिनट का विश्राम करता है। वह अंततम समय कौन सा है जिस पर वह अपना होमवर्क शुरू कर सकता है और रात्रि 11 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर सकता है? इसका जो आंसर आएगा बच्चों 7:15 में। अभी ये देखिए काफ़ी अच्छा ये वाला क्वेश्चन है कि इफ़ 1 जनवरी 2020 वाज वेडनेसडे देन व्हाट विल द डे ऑफ द वीक वाज? इट वाज ऑन जनवरी 1 2021। तो बच्चों इस तरह के सवाल आपको पता है कि अगर लीप ईयर है तो आप उस जो भी दिन की बात हुई है, बुधवार है तो उसमें 2 दिन आप बढ़ा देंगे, तो थर्सडे फिर ये फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट ईयर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, अगर ये लीप ईयर ना हो तो केवल आप एक दिन बढ़ाएंगे। ठीक है। तो उस अगर लीप ईयर नहीं होता तो उत्तर होता हमारा बृहस्पतिवार, क्योंकि लीप ईयर है इसलिए हमारा आंसर है बच्चों फ्राइडे। ठीक है। तो मैं इसलिए बता दिया हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेट आपको ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। 13 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। इसमें ये फिगर एम्बेडेड है, इसमें छिपा हुआ है। साथ में ये जो जेड है इस तरह का बना हुआ है, एक इसमें छिपा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में आपके छिपा हुआ है। ठीक है। अब पार्ट 8 है। तो ये देखिए NMMS में ये प्रश्न इस तरह के आते हुए हैं। ठीक है। इन्हें सर्टेन कोड रेस्पेक्ट को अगर इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कोड में कंपोज को कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। तो अगर जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के प्रश्नों को मैंने NMMS का एक वीडियो बना हुआ है, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। उसका मैट वाला पोर्शन में आप थंबनेल से आप जान जाएंगे कि आपको कौन सा वीडियो देखना है, तो उससे आप तैयारी इस तरह के प्रश्न के कर सकते हैं। इन ए सर्टेन कोड मदर इज रिटन एज दिस मच एंड देन व्हाट विल द कोड ऑफ सेविंग? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही है। भाग 9 आ गया आपके सामने और ये डायरेक्शन रिलेटेड प्रश्न है और काफ़ी आसान होते हैं। और यहाँ पर है देखिए बच्चों, ए बी सी एंड डी आर फ्रेंड्स। बी स्टैंड्स नॉर्थ ऑफ ए एंड वेस्ट ऑफ सी। इफ डी स्टैंड्स साउथ ऑफ सी देन इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम डी? डिस्टेंस बिटवीन फ्रेंड्स आर इक्वल। ये कह दिया कि सभी दोस्तों के बीच में दूरी बराबर है, तो इसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिम। ठीक है। अब ये देखिए सवाल है, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाता है तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, इसको मैं बस एक्सप्लेन कर दूं। तो ये आपका देखिए नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट है। ठीक है। तो ये कह रहा है इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम, नॉर्थ वेस्ट हमारा देखिए ये डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ, ये दक्षिण बन गया। ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट आपका ये कोना हो गया, ये बन जाता है वेस्ट। ठीक है। तो ईस्ट किधर होगा? तो भाई अगर ये दक्षिण है, इसके ठीक उत्तर क्या होगा? दक्षिण के उत्तर ये हमारा क्या होगा? नॉर्थ होगा, उत्तर होगा। अगर इधर पश्चिम है तो इधर इस तरफ क्या होगा? आपका ईस्ट होगा। ईस्ट किस दिशा में है? साउथ और वेस्ट के बीच में, यानी कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ठीक है। तो ये काफ़ी आसान था। जब भी इस तरह के प्रश्न आए, ये भी वाला भी वैसे ही आप बना सकते थे, ABCD वाले में इस तरह से रिलेट करके ये भी सवाल आपका हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में 19 में बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 में आपका ऑप्शन नंबर बच्चों सी जो है वो सही है। ठीक है। अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस आ गए। तो ये पैसेज था। पैसेज आगे पीछे आप में हो सकते हैं,
As the mid-afternoon sun glints on the softly lapping water of the Hawaiian Bay, the dolphins living there build up a chorus of clinking sound. ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया होगा, अगर जो नए बच्चे हो देख लें, जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, मैं दिखा दिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है यहाँ पर, ये मैं सभी क्वेश्चन बल्कि एक जगह दिखा दूँ। द राइटर स्टेट्स द 6 feet long spinner dolphin are known for their acrobat leaps. What does the अंडरलाइन फ्रेज मीन्स? तो भाई ट्विस्ट एंड टर्न इन मिड एयर, जो उछल के इधर उधर घूमती हैं वो होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इसी का, सेलेक्ट द बेस्ट ओपिनियन दैट इलस्ट्रेट्स द राइटर पर्पस विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे मे हंट एज डीप एज 330 feet बट राइज टू द सर्फेस टू ब्रेथ एवरी 3 to 4 minutes। तो ये है इन्फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, तो यहाँ पर आपके 1 और 3 जो इनकरेक्ट है, केवल 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लिकिंग एंड विस्लिंग साउंड ऑफ द डॉल्फिन फील द एयर, ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है। और ये 2 ऑप्शन आपके 1 और 3 गलत हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द डॉल्फिन कॉलिंग एंड स्विमिंग टू द माउथ ऑफ द बे टुगेदर टू एग्जीक्यूट अ हंटिंग एक्सपीडिशन, ऑप्शन नंबर सी सही है। द पर्पस ऑफ द सेकंड पैराग्राफ इज टू डिस्क्राइब हाउ द डॉल्फिन इमिटेट ईच अदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन बिल्ड अप अ कोरस ऑफ साउंड्स टू एक्साइट द अदर डॉल्फिन्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है। फिर देखिए एक और नया पैसेज आ गया है जो क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक हम लोग देखेंगे। टुडे इंडिया रैंक हाई इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज सच एज मिल्क, व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हाउएवर द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इज एट द क्रॉसवर्ड्स विथ राइजिंग डिमांड फॉर फूड आइटम्स एंड रिलेटिवली slower सप्लाई रिस्पॉन्स इन मैनी कमोडिटीज रिजल्टिंग इन अ फ्रीक्वेंट स्पाइक इन फूड इन्फ्लेमेशन। भाई कीमतें जो है खाने खाद्य पदार्थों की बढ़ती जा रही हैं, तो ये आपने पढ़ लिया होगा। और अब ये हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है आपका एक और, एज पर द प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ द नेशनल इनकम रिलीज बाय एनएसओ देता है। एनएसओ का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो 2021 का है ये ग्राफ आपका। अब ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनालॉजी दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इज एट द क्रॉसवर्ड्स विथ राइजिंग डिमांड्स, ठीक है। तो यहाँ पर है नेचुरल रिसोर्सेज वे रिलेट हमें करना था, तो राइजिंग मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, और स्लोअर मतलब घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम अगर इसमें ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर एबेंडेंट, द नेचुरल रिसोर्सेज वे एबेंडेंट मतलब अधिकता है। द एक्सपेंडिंग सीड्स नीड ऑफ द ह्यूमन कॉस्ट स्कैरसिटी, उससे स्कैरसिटी कमी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने है, द बार ग्राफ shows द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द अलाइड सेक्टर, और जिसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द कंपनी है। तो एनालाइज द बार ग्राफ एंड रीड द स्टेटमेंट बिलो, ठीक है। तो यहाँ जब हम इस बार ग्राफ को एनालाइज करेंगे, ठीक है, ये देखिए आपका है परसेंटेज शेयर है, ठीक है, परसेंटेज शेयर है, ये ईयर दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है उसमें हम आते हैं। तो क्वेश्चन ये देखिए आपका 1 और 2 जो करेक्ट हैं, 3 और 4 आर इनकरेक्ट। द परसेंटेज शेयर टू द जीवीए वाज मैक्सिमम ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर, ठीक है। इसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट टू फार्मर्स वेयर सम ऑफ द रीजंस फॉर इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर। बाकी जो 3 और 4 हैं वो जो गलत हैं। अब देखिए रीड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। असर्शन क्या है, इंडिया रैंक्स हाई इन द प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटी। ये तो देखिए एकदम सही है कि इंडिया की रैंक हाई है। द गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग अप्रोच हैव हेल्प अचीव द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, नहीं, ये रीजन जो है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसलिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन, इसको छोटा ही बल्कि कर दूं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हाईलाइट्स द मैसेज ब्रॉड स्टेटमेंट एग्रीकल्चर हैज बीन the bright spot in the economy despite COVID-19. Agriculture sector thrived appreciably post COVID-19 as compared to the other sector, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए हमें एरर ढूंढना था, इट वॉज एविडेंट टू मी डेट देयर वॉज एनी मिस्टेक इन द रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा नो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच्चों सही है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। द समर वाज सेट इन एंड द डेज आर गेटिंग वार्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पर द ट्रिप टू मनाली हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज को हमें करना था फ्रॉम 24 में इतना इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रेस सी बॉट फॉर द फॉर्मल पार्टी वाज मोर एक्सपेंसिव
देन हर प्रीवियस परचेजेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है, कोच और रोहन का है, तो ही हैज़ ट्रेन्ड हिमसेल्फ रियली हार्ड फॉर इट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। द पीपल इन द विलेज एसेंशियल कमोडिटीज आर डिप्राइव्ड ऑफ, उनको कमी है, हो गई है, ठीक है। इस 36 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ये यहाँ पर देखिए रोहिणी और इसका पैसेज है, और प्रिया वाज आई हैव प्लान्ड अ वीकेंड पिकनिक, will you be interested in coming along? Priya, wow, it is a great idea, but I shall have to ask my parents and then confirm। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, she told Rohini that before confirming she would have to ask her parents। ऑप्शन नंबर डी, अपने मम्मी पापा से उसको कंफर्म करने के लिए पूछना होगा कि उसको जाना है कि नहीं जाना है पिकनिक के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, complete the sentences by using the most appropriate options। The meeting will end at 6 after the directors put forth the new proposal on the floor। यहाँ पे filling the blanks है, promotional campaign है। The latest sports watch by Youngs is available at a throwaway price at all the prominent stores of the city। मतलब बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद है a baby elephant along with his herd was spotted by the tourist in the wildlife sanctuary after an hour of the safari। ठीक है, तो यहाँ पर वाच का प्रयोग होगा। अब देखिए साइंस के क्वेश्चंस आ गए, और साइंस के सभी क्वेश्चंस लगभग मुझे लग रहा है पूरे बुक से ही, आपकी एनसीईआरटी किताब से ही बच्चों आए हुए हैं, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सीलियर क्या होता है, सीलियर आपको पता है। ठीक है, पक्षमार्ग जो है, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रिलीजिंग हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ठीक है, और इसके बाद है जो ये मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट था, इसका ऑप्शन आएगा 1:1। ऑप्शन नंबर 44 का है, इन अ पॉटेड प्लांट, तो उसको डिस्टार्च कर दिया गया, वहाँ से स्टार्च निकाल दिया गया, ब्लैक पेपर स्ट्रिप उस पर चढ़ा दिया गया, सनलाइट हटा दिया गया, तो क्या होगा, द एंटायर अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही है। एक मिनट, ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। इन अ जर्मेटिंग सीड द पार्ट विच रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस आफ्टर इज ग्रोथ इज। बच्चों मुझे प्लूमेल लग रहा है, ऐसे कुछ लोगों ने कोटिलेडन लिखा है, लेकिन मुझे प्लूमेल इसका सही लग रहा है। इसके बाद है, ए सॉल्यूशन गिव्स लाइट ब्लू कलर व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर इंडिकेटेड टू इट, दिस सॉल्यूशन इज, तो वो होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि ये बच्चों एक बेस है, और बेस जो है वो लाइट ब्लू कलर देता है जब यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें ऐड किया जाता है। When calcium nitrate is heated in a dry boiling tube, it gives calcium oxide, NO2, nitrogen dioxide and oxygen। The correct order of coefficients, और उसका अगर हम बैलेंस करते हैं, उसको हम बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस बच्चों ये आपका आएगा 2241। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेटली विथ वाटर प्रोड्यूसिंग, हाँ स्लैक लाइम, अगर उसको चूने पानी, जब आप पुताई वगैरह घर में कराते होंगे तो भाई चूना पानी बाल्टी में आप देखते होंगे गर्म भी हो जाता है और बुलबुले भी आते हैं, पानी में डाला जाता है, तो रिएक्शन कैसा होता है, तो वो बच्चों एक तो ये देखिए कंबाइन कर रहे थे, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, और साथ में मैंने अभी जस्ट बताया कि हीट भी प्रोड्यूस आपकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, साथ में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, अब ये देखिए ये आपके पैरेलल करंट में आपके रेजिस्टेंस है, तो आपने इसका निकाल लिया, फिर इसको सीरीज में लेके इसको आप निकाल लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों आएगा, 49 का डी है। ठीक है, ये P=I²R वाले फॉर्मूला से आपका ये आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 3 वायर्स एक्स वाई एंड ऑफ एल्यूमिनियम आर इन द रेशियो इतना इतना, XYZ है यहाँ पे एक्चुअल में। ठीक है, हिंदी में देखिए दिया हुआ, कुछ इंग्लिश का पार्ट कट गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये भी, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो यहाँ पर केवल व्हेन वी लुक एट ऑब्जेक्ट क्लोज टू द आई द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड द पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेज, तो उसको देखना होता है ध्यान से। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस 5 ईयर ऑफन रिक्वायर बाईफोकल लेंसेज, उनको बाईफोकल ही चाहिए होता है। इन कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंसेज द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस टू फैसिलिटेट डिस्टेंस विजन एंड द लोअर पोर्शन इज अ कन्वर्जिंग लेंस टू फैसिलिटेट नियर। जब भाई लोग बूढ़े हो जाते हैं, दूर की चीज़ें धुंधली दिखने लगती है, पास वाला भी सही से नहीं दिखता है, प्रोस्टोफोबिया की सिचुएशन आती है, तो उसमें बाईफोकल लेंस ही पहना जाता है। तो ऑप्शन 1 और 4 जो है यहाँ पर आपके सही हैं, बाकी जो 2 ऑप्शन हैं 2 और 3 ये दोनों बच्चों गलत हैं।
ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी था। ये है टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 70 डिग्री। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर M1 एट एन एंगल अल्फा फॉल्स ऑन द मिरर 2 एंड देन रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द मिरर 1। द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, तो अल्फा ये आपका 50 डिग्री आएगा। A convex lens form 24 times magnified image of an object on a screen placed 15 meter away from the optical center. The focal length of the lens is 0.6 m आएगा बच्चों। ये देखिए आपका जो एनर्जी लेवल का है, जो हम लोग करते हैं, तो हाउ मच अवेलेबल टू द हॉक के पास कितना आएगा एनर्जी पहुंचेगा, तो 10 जूल पहुंचेगा बच्चों। ठीक है, फिर इमेजिन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली from south to north. If this beam while passing through a uniform magnetic field deflected towards its the direction of magnetic field, तो आप रूल आपको पता ही होगा। ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। इसमें है इज नॉट सही मैच नहीं है, तो इकोसिस्टम मैच नहीं है। ये एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द, ये इकोसिस्टम बायोटिक एबायोटिक दोनों होता है, तो आपका बी ऑप्शन आपका गलत है। बाकी सभी जो है मैच है, ए सी और डी, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ रहा था कि दे ऑप्शंस आर, तो 2 और 4 करेक्ट है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट चेंजेस कंपाउंड 1 को कंपाउंड 3 में बदल देगा। ठीक है, इसके बाद है 2 एंड 3 आर, ये तो गलत है। हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस कंपाउंड 2 टू कंपाउंड 4, तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 जो है वो यहाँ पर बच्चों आपके सही हैं। ठीक है, इसके बाद है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक वही होंगे नॉन मेटल्स जितने होते हैं आपके, नॉन मेटल्स जो अधातु होते हैं वो सभी आपके एसिडिक इन नेचर होंगे। जहाँ जहाँ मेटल है, तो देखिए ये मेटल है, ये नहीं होगा, निकल मेटल है, ये नहीं होगा। ठीक है, और ये तो पानी है, तो खुद ही पानी तो आपका न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स, तो स्टेटमेंट 1 आपका है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एकदम सही है। फिर है दीज हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, तो गुड कंडक्टर तो है ही नहीं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, इसके बाद है आपका सोशल साइंस के क्वेश्चन आ गए, और ये क्वेश्चन है बच्चों इसमें, निम्नलिखित में किस देश में बहुदलीय है, तो भाई बहुदलीय तो हमारे भारत में ही है, काफ़ी दल हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, बहुत हैं। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र का एक परिणाम नहीं है, यहाँ पे शासन में पारदर्शिता का अभाव ये परिणाम नहीं है, बाकी सभी होते हैं। ठीक है, फिर 1956 में श्रीलंका की सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए थे, तो यहाँ पर बच्चों बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया था, और साथ में विश्वविद्यालय की नौकरियों में सिन्हली भाषा जो है वहाँ की लोकल उनको वरीयता दी जाने लगी, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो भारत में जो स्थानीय निकाय हैं, अरे जो पंचायत के हो गए, ग्राम प्रधान, पार्षद के हो गए, उसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है, और अभी इसमें बात चल रही है लोकसभा ये सब में देने के लिए, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, इसके बाद है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें करना था, तो पंडित जवाहरलाल हैज रिटन द नेम हिंद स्वराज, इन्होंने नहीं, गांधी जी द्वारा लिखा गया, तो बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं ये सही है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है इसमें लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन क्या है आपका, कॉटन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल बिफोर द एज ऑफ मशीन एंड, एकदम सही बात है, अंग्रेज भी यहाँ से भेजते थे बहुत ज़्यादा। फाइन अ वैरायटी ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया, ये भी एकदम सही है। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट ये रीज़न नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर इसमें हमें इसको ऑर्डर में लगाना था, तो सबसे पहला आपका है फ्रेंच रिवोल्यूशन, इसके बाद नेपोलियन है, उसके बाद आपका वियना है, उसके बाद है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ये जितने भी फीचर्स दिए गए, महाराष्ट्र में कॉटन आप जानते हो कि कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है, तो बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं था, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही है। और क्वेश्चन नंबर 69 है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि दिल्ली से चेन्नई जाना है एकदम इमरजेंसी में, तो आप क्या भाई हवाई एयरलाइन लिए जाते हैं तो मरीज को ले जाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला रास्ता जिसने छत पर वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनवाया अनिवार्य किया, तो वाटर हार्वेस्टिंग इस समय काफ़ी जगह लगाए जा रहे हैं, तो
पहला राज्य जो था कंपलसरी जिसने किया वो था तमिलनाडु। वहाँ पानी की काफ़ी कमी है और इंडिया ने लिबरलाइज जो 1991 में अपनी पॉलिसी को किया था, व्यापार नीति को, तो टू कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट, और काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी हो गया था, हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ओपन मार्केट विदेशियों के लिए, सबके लिए ओपन कर दिया गया था, तो पॉलिसी बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब ये देखिए डाटा है, इस डाटा के आधार पर हमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, कंट्री ए देखिए, इसका हाईएस्ट ग्रॉस आपका यही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही है। नीरज वर्क्स एज ए रिसर्चर, काम करता है नीरज। सी इज इन अ डायलेमा ड्यूरिंग हर रिसर्च पर टू विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयड इन द टर्सरी सेक्टर। भाई टर्सरी सेक्टर में सेवा लोग देते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्राइमरी सेक्टर, किसान है तो प्राइमरी सेक्टर, योगेश फिशरमैन मछली पकड़ता है तो ये भी एक तरह से प्राइमरी सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग वाला आपका बच्चों सेकेंडरी वाले में आता है। टीचर जो है एक सर्विस दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर सही है। मैं भी आपको सर्विस दे रहा हूँ तो ये भी एक तरह का टर्सरी सेक्टर में काम आएगा। अफ्रीका अरीफा अ टीचर नीड्स अ लोन। ठीक है, तो कौन सबसे कम पे बेनिफिशियरी कौन सा होगा, तो भाई उसके लिए जो कम पे दे रहा हो। ठीक है, इसके बाद है रीड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड चूज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ऑप्शन फोर्थ आपका गलत है। ठीक है, इसके बाद है आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना था, कौन सा किस कंकरेंट लिस्ट में हमेशा एजुकेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3 का आपका 2 था ना, एक मिनट, और ये किसी में नहीं है। देखिए 3 का 2 किसी में भी नहीं है, तो ऐसे ही डायरेक्ट हमें ऑप्शन नंबर डी मिल जा रहा है। बाकी भी ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जो बच्चों नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये वी.एस. नायपॉल के लिए कहा गया, डिसेंडेंट ऑफ इंडियन लेबर, नोबेल प्राइज में इनको लिटरेचर के मिला है। बाकी सभी इनके ऑप्शंस वी.एस. नायपॉल के लिए ही हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 केवल सही। द बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग इज बाइबल, मार्को पोलो रिटर्न टू इटली इन 1295। ठीक है, तो ये ऑप्शन 78 का आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 में बच्चों, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे अभी भी कॉफ़ी बेहतरीन उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 80 में आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो सही है, असर्शन जो करेक्ट है उसका रीजन जो इनकरेक्ट है। वो पॉसिबिलिटी हमारे पास सोलर एनर्जी की बहुत है और अभी हम लोग सोलर पे ही बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट काम भी कर रही है। अब देखिए गणित के सवाल हैं। 81 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 82 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 83 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 84 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 85 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 86 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 87 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 88 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है, 89 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद है 90 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 91 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 92 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 93 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 94 में बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है, 95 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 96 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 97 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 98 का ऑप्शन नंबर बी सही है और 99 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आप अपने नंबर जरूर लिखिएगा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, किस जिले से आप हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों सीट मैट्रिक्स मैंने दिखाई हुई है कहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद है 100 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो बच्चों वो सही है। ठीक है, ये था कंप्लीट बच्चों आंसर्स के एनालिसिस। मैंने प्रयास किया है कि सभी आंसर्स आपके इसमें सही हों और एक आध बताने में अगर गलत हो गया हो तो उसको आप थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो डिफर आपका कर रहा है, उसको मैं दोबारा से एक बार देख लूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।